रतन टाटा। ये नाम है ईमानदारी, निष्ठा और निस्वार्थ सेवा का, नयापन लाने की चाहत और दया का। रतन टाटा ने अपने जीवन में कई ऐसे काम किए हैं जो समाज के लिए प्रेरणादायक हैं। वो एक बड़े उद्योगपति हैं, समाज सेवी हैं और एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने अपने कार्यों से लाखों लोगों के जीवन को छुआ है और इंडियन बिजनेस के एक सच्चे हीरो। उनकी नेतृत्व क्षमता और दूरदर्शिता ने टाटा ग्रुप को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया है। टाटा ग्रुप को लीड करने से लेकर ग्लोबल फिगर बनने तक रतन टाटा ने हर कदम पर अपनी काबिलियत का परिचय दिया है। उनके सफर से हम सब बहुत कुछ सीख सकते हैं। उनकी कहानी हमें यह सिखाती है कि कैसे कठिनाइयों का सामना करते हुए भी अपने लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सकता है। आप चाहे अच्छे नंबर लाने की कोशिश कर रहे स्टूडेंट हो या अपने करियर में नई ऊंचाइयां छूने की चाहत रखने वाले प्रोफेशनल या अपने सपनों को पूरा करने की चाहत रखने वाले बिजनेसमैन, रतन टाटा की जिंदगी में बहुत कुछ सीखने को है। रतन टाटा की जिंदगी में बहुत कुछ सीखने को है। उनकी सफलता की कहानी हमें यह बताती है कि कैसे मेहनत और समर्पण से किसी भी लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। उनकी कहानी यही बताती है कि मेहनत, ईमानदारी और निष्ठा से किसी भी मुश्किल को पार किया जा सकता है। मुश्किलों से न हारने की ताकत और कुछ अच्छा करने की ठान लो तो क्या कुछ नहीं हो सकता। रतन टाटा ने अपने जीवन में कई बार यह साबित किया है। और कुछ अच्छा करने की ठान लो तो क्या कुछ नहीं हो सकता। उनकी कहानी हमें यह सिखाती है कि अगर हम अपने सपनों को पूरा करने के लिए पूरी मेहनत और लगन से काम करें तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं है। रतन टाटा का जीवन एक प्रेरणा है, एक उदाहरण है कि कैसे एक व्यक्ति अपने कार्यों से समाज में सकारात्मक बदलाव ला सकता है। उनकी कहानी हमें यह सिखाती है कि अगर हम अपने लक्ष्यों के प्रति समर्पित रहें तो हम भी अपने जीवन में कुछ बड़ा कर सकते हैं। उनकी परोपकार की भावना और समाज के प्रति उनकी जिम्मेदारी ने उन्हें एक सच्चा नायक बना दिया है। रतन टाटा का जीवन हमें यह सिखाता है कि कैसे हम अपने कार्यों से समाज में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। रतन टाटा की विरासत आने वाली पीढ़ियों के लिए एक प्रेरणा है। उनकी कहानी हमें यह सिखाती है कि अगर हम अपने सपनों को पूरा करने के लिए पूरी मेहनत और लगन से काम करें तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं है। रतन टाटा की यात्रा, उनके करियर के मील के पत्थर और उनके द्वारा दुनिया पर डाले गए प्रभाव को देखकर हम सभी प्रेरित हो सकते हैं। उनकी कहानी हमें यह सिखाती है कि अगर हम अपने लक्ष्यों के प्रति समर्पित रहें तो हम भी अपने जीवन में कुछ बड़ा कर सकते हैं। रतन टाटा की उपलब्धियां, समाज के प्रति उनके योगदान और उनकी विरासत हमें यह सिखाती है कि अगर हम अपने सपनों को पूरा करने के लिए पूरी मेहनत और लगन से काम करें तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं है। इतनी बड़ी कामयाबी के बाद भी रतन टाटा अपनी सादगी के लिए जाने जाते हैं। उनका मानना है कि असली लीडर वही होता है जो सिंपल हो। वो हमें सिखाते हैं कि घमंड तरक्की की राह का रोड़ा होता है। लीडर बनना है तो ओपन माइंड रखो और हमेशा नया सीखने को तैयार रहो। जैसे वो कहते हैं, हम सब में से कोई भी इतना स्मार्ट नहीं है जितने हम सब मिलकर हैं। इसलिए घमंड नहीं, टीम वर्क पे ध्यान दो। रतन टाटा का सफर हमें सिखाता है कि सोच समझकर रिस्क लेने से क्या होता है। उन्होंने हमेशा बड़े सपने देखे। टाटा नैनो कार से लेकर टेक्नोलॉजी के नए नए काम शुरू करने तक उन्होंने हमेशा कुछ नया करने की कोशिश की। याद रखो, लोग जो पत्थर मारते हैं ना, उन्हीं से एक मजबूत इमारत बनाओ। अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने से मत डरो। रिस्क को ग्रोथ और नयापन लाने का मौका समझो। किसी भी सफर में असफलता तो मिलेगी ही। यह जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है। हर किसी को कभी न कभी असफलता का सामना करना पड़ता है, चाहे वह कितना भी सफल क्यों न हो। रतन टाटा के करियर में कामयाबी और नाकामयाबी दोनों ही देखने को मिलेंगी।
उन्होंने भी कई बार असफलताओं का सामना किया, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। लेकिन उन्होंने हर असफलता को सीखने के मौके की तरह लिया। उन्होंने अपनी गलतियों से सीखा और उन्हें सुधारने का प्रयास किया। वो कहते हैं ना, मैं सही फैसले लेने में यकीन नहीं रखता। सही फैसले लेने का मतलब यह नहीं है कि आप कभी गलती नहीं करेंगे। मैं फैसला लेता हूं और उसे सही साबित करके दिखाता हूं। यह आत्मविश्वास और धैर्य संकल्प की बात है। यही है उनकी कभी न हार मानने वाली स्प्रिट और मुश्किलों को कामयाबी में बदल देने का हुनर। उन्होंने हर चुनौती को एक अवसर के रूप में देखा और उसे अपने पक्ष में मोड़ लिया। असफलता को भी एक गुरु की तरह अपनाओ। यह हमें सिखाती है कि हम कहां गलत हो रहे हैं और हमें कैसे सुधारना चाहिए। अपनी गलतियों से ही तो हम सीखते हैं, ढलते हैं और आखिर में कामयाब होते हैं। हर असफलता हमें एक कदम और करीब ले जाती है हमारी मंजिल के। इसलिए असफलता से घबराएं नहीं, इसे अपने जीवन का हिस्सा मानें और इससे सीखें। यह आपको और मजबूत बनाएगी और आपकी सफलता की राह को और भी स्पष्ट करेगी। याद रखें, सफलता का रास्ता असफलताओं से होकर ही गुजरता है। हर असफलता एक नया सबक है, एक नई सीख है जो हमें हमारी मंजिल तक पहुंचने में मदद करती है। तो चलिए, असफलताओं को गले लगाएं और उन्हें अपनी सफलता की सीढ़ी बनाएं। यही है असली सफलता का मंत्र। रतन टाटा के लीडरशिप का सबसे बड़ा उसूल है लोगों के लिए उनकी दया और समाज के प्रति जिम्मेदारी। वो ऐसे बिजनेस में यकीन रखते हैं जो समाज का भला करें और लोगों को ताकतवर बनाएं। खास तौर पर शिक्षा और गरीबी दूर करने के लिए उनके काम उनके इसी उसूल को दर्शाते हैं। वो कहते हैं, ताकत लोगों की मदद करने से आती है। दया के साथ लीड करो, दूसरों की जिंदगी पर अच्छा प्रभाव डालो। यही असली कामयाबी है। टाटा ग्रुप के डीएनए में ही नयापन लाने की चाहत है। रतन टाटा ने इसी चाहत को और बढ़ाया और नामुमकिन को मुमकिन करने की कोशिश की। वो जानते थे कि बदलते हुए जमाने के साथ ढलना कितना जरूरी है। वो कहते हैं ना, नए से मत डरो, पुराने से डरो जो अब काम का नहीं रहा। नए आइडियाज और टेक्नोलॉजी को अपनाओ। यही असली तरक्की है और इसी से एक बेहतर भविष्य बनेगा। रतन टाटा की ईमानदारी से काम करने की आदत सचमुच काबिले तारीफ है। उनका मानना है कि ईमानदारी से कोई समझौता नहीं। यही एक मजबूत और टिकाऊ बिजनेस की नींव होती है। वो कहते हैं, बिजनेस एथिक्स, जो पहले एक आम बात हुआ करती थी, अब एक पैमाना बन गई है। ईमानदारी को अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाओ। इससे आपको इज्जत, विश्वास और आखिर में कामयाबी जरूर मिलेगी। रतन टाटा की जिंदगी यही बताती है कि उसूलों पर चलकर ही कामयाबी मिलती है। उनकी जिंदगी का हर पहलू हमें सिखाता है कि कैसे अपने उसूलों पर अडिग रहकर हम न केवल अपने व्यवसाय में बल्कि अपने व्यक्तिगत जीवन में भी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। वो हमें सिखाते हैं कि कामयाबी का मतलब सिर्फ पैसा कमाना नहीं होता। कामयाबी का असली मतलब है अपने आसपास के लोगों की जिंदगी में सकारात्मक बदलाव लाना। कामयाबी का मतलब है दुनिया के लिए कुछ करना। उनका सफर सादगी, सेवा और समाज के प्रति समर्पण का प्रतीक है। उन्होंने हमेशा अपने व्यवसाय को एक माध्यम के रूप में देखा है जिससे समाज को बेहतर बनाया जा सके। मुश्किलों से न हारने की ताकत, दया, नयापन लाने की चाहत और ईमानदारी की मिसाल है। रतन टाटा ने हमें सिखाया है कि कैसे हर चुनौती को एक अवसर में बदला जा सकता है और ईमानदारी की मिसाल है। उनकी ईमानदारी और नैतिकता ने उन्हें एक आदर्श नेता बनाया है। उन्होंने हमेशा अपने कर्मचारियों और समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को प्राथमिकता दी है। ये ऐसे उसूल हैं जो सिर्फ बिजनेस ही नहीं बल्कि जिंदगी के हर पहलू में काम आते हैं। चाहे वह हमारे व्यक्तिगत संबंध हो, हमारे सामाजिक दायित्व हो या हमारे पेशेवर जीवन के निर्णय हो, रतन टाटा के उसूल हमें हर कदम पर मार्गदर्शन करते हैं। यही वो उसूल हैं जो हमारी जिंदगी को
और भी बेहतर बना सकते हैं। अगर हम रतन टाटा के उसूलों को अपने जीवन में अपनाएं, तो हम न केवल अपने लिए बल्कि समाज के लिए भी एक सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। उनकी सादगी, दया और ईमानदारी हमें प्रेरित करती है कि हम भी अपने जीवन में इन मूल्यों को अपनाएं और एक बेहतर समाज का निर्माण करें। अपने सफर में आगे बढ़ते वक्त रतन टाटा के इस यादगार सफर से मिली सीख को हमेशा याद रखना। सादगी अपनाओ, सोच समझकर रिस्क लो, अपनी गलतियों से सीखो, दया के साथ लीड करो, नयापन लाने की कोशिश करो और सबसे जरूरी बात, ईमानदारी को अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाओ। इन उसूलों पर चलकर आप भी अपनी ताकत को पहचान सकते हैं और दुनिया के लिए कुछ कर सकते हैं। ये सफर तो अभी शुरू हुआ है।